हाय गाइस। सो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं अगेन। मैं बार बार बोलता हूँ मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। किसी ने मुझे बोला कि भाई कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना ज़रूरी है बिकॉज मैंने काफ़ी पहले वो वीडियोस बनाई थी और अगेन उसके बाद भी न्यू इमिग्रेंट्स आते रहे हैं। उन्होंने कितनी वो वीडियोस देखी कितनी नहीं देखी, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने सोचा कि दोबारा वीडियो बना रहा था। एक तो पहले सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। मैं एक रेडियो प्रोग्राम पे था। हमारे एक हैदर भाई हैं, वो रेडियो प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं। उसमें वो इंडियन पाकिस्तानी गाने वगैरह भी चलाते हैं और किसी ना किसी गेस्ट के साथ जो है वो बातचीत करते हैं। तो मैं था सैटरडे को उनके साथ ही, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कि इस दफा क्या करना है। तो हमने ऐसे ही गूगल पर भी चेकआउट किया तो उसमें था कि वेट लूज करना है और बेहतर जॉब देखनी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना है, इस किस्म की चीजें थी। तो वी वर हैविंग दैट डिस्कशन और उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई कि सेस्काटून में स्पेसिफिकली अगर बात करें या सस्कैचुअन की बात करें, क्योंकि हम लोग सस्कैचुअन और सेस्काटून में तो उससे रिलेटेड ही हमें हमारी नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसी के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो सेस्काटून में अगर आप रह रहे हैं और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं विद जॉब, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको होम सिकनेस हो रही है या आप बोर हो रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप कहाँ पे घूमने जाएं, क्या करें, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे। तो हैदर भाई ने मुझे ये सजेस्ट किया कि यार तुम जो है ना इस पे वीडियो भी बना लो ताकि जो भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ अंदाजा हो कि यार सैस्कट उनको इतनी बुरी जगह नहीं है, बोरिंग जगह नहीं है, ये हमें बहुत कुछ करने को होता है। अच्छा, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें निकला था कि एक्टिविटीज आपको क्या करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जब सैस्कटून लैंड करते हैं तो आपको अक्सर ये होता है कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ करना है यहाँ पर ना, और मतलब फ्रेंड्स बनाने, ऑब्वियसली नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग हेल्प्स इन गेटिंग जॉब्स एज वेल, तो वो करना जरूरी होता है। मैं एक दावत में भी गया हुआ था तो उधर भी एक न्यू कमर आए हुए थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार मैं काफी जगहों पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जॉब्स नहीं हो रही हैं। वो अपनी ऑब्वियसली नए आए हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्किंग बनती है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें अपनी टिप्स बताना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर आकर किया। मैं जब यहाँ पर आया तो मैं बेसिकली किसी को नहीं जानता था। एक दो लोग शुरू शुरू में मिले जिन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि ग्रोसरी फॉर एग्जाम्पल कहाँ से करनी है, जॉब्स के लिए किस तरह अप्लाई करना है, वो सारी चीजें। तो वही चीजें मैं भी बता देता हूँ कि ऑनलाइन आप जॉब्स के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो इस किस्म आपकी जो भी फील्ड हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपने कोई एमबीए किया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। असल चीज ये होती है कि आपकी जो जो भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, वो आप समझे, एक तो अपना अपना जो रिज्यूमे आपने बनाना है बिल्कुल बेसिक रिज्यूमे बनाए। ठीक है। ट्राई टू गेट इनटू अ जॉब, सही है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। यहाँ पर लेबर जॉब्स बहुत ज्यादा होती है, वेयर हाउसेस की जॉब्स होती हैं, वॉलमार्ट, सेव ऑन फूड्स, या यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स बड़े बड़े हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स टाइप के, या इस तरह की सुपर सेंटर्स जो हैं जिस तरह वॉलमार्ट हो गया। तो यहाँ पर जॉब्स कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। अगेन, रेफरेंस आप ऑनलाइन तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फाइंड पीपल जो कि जिनके थ्रू आपको रेफरेंस मिल सके। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिल ही जाता है, यानी कि कोई आपके कजन का दोस्त होगा यहाँ पर, या आई मीन डिस्टेंस रिलेटिव भी हो सकते हैं, और बहुत से लोग हो सकते हैं। बहुत से लोग, कोई ना कोई आपका कनाडा में होगा या कोई मोहल्ले वाला कनाडा में होगा जो कि कहीं और रह रहा होगा, उसका कोई जानने वाला यहाँ पर होगा। तो फाइंड अ रेफरेंस। एक जिसे बोलते हैं ना कि एक एक कड़ी मिलती है तो फिर उससे वो कनेक्शंस आपके बनते चले जाते हैं। इसी तरह अ, उसके थ्रू आप रेफरल्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके थ्रू आप एक तो अप्लाई करें जॉब्स के लिए रेफरल्स के थ्रू। दूसरा ये कि आपकी जो अपनी फील्ड है उसमें भी आपको रेफरेंस चाहिए होगा, रेफरेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो रेफरेंस अगेन आप उसके भी ढूंढें। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप न्यू कमर आते हैं तो यहाँ पे जो कुछ सोसाइटीज है, ओपन डोर सोसाइटी है, गैदरिंग प्लेस है, इंटरनेशनल वुमेन सोसाइटी है, और इसी तरह इंटरकल्चरल सोसाइटीज हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली काइंड ऑफ एनजीओज हैं, समझ लें। तो जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी सेटलमेंट में ये हेल्प करते हैं, तो उनसे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिटी ऑफ सैस्काटून यहाँ पे लिजर कार्ड्स देती है। लिजर कार्ड्स क्या होते हैं? लीजर कार्ड्स ये होते हैं कि सिटी ऑफ सैस्काटून के काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, एसोसिएशन कह लें,
वो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कुछ इन इन लेजर क्लब्स के साथ। वैसे तो ये लेजर क्लब्स जो होते हैं पेड होते हैं, लेकिन अगर आप न्यू कमर्स आए हैं या अगर आप लो इनकम में हैं, तो वो आपको फॉर फ्री मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ 6-7 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फील्ड हाउस है सैस्काटून में, यहाँ पर शॉ सेंटर है, यहाँ पर लेक व्यू सिविक सेंटर है, यहाँ पे लॉसन सिविक सेंटर है, इसी तरह और भी हैं। तो वो 6-7 जो मिलते हैं उसमें फायदा क्या है, आप स्विमिंग आपको मिल सकती है, स्विमिंग आप बच्चों को लेकर जा सकते हैं, वो इंडोर उनके पूल्स हैं, वहां पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जिम मिलते हैं, हर जगह स्विमिंग पूल भी नहीं है, हर जगह जिम भी नहीं है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, खैर लेकिन मोर और लेस सब सब चीजें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई और एक्टिविटीज जो अवेलेबल है, लाइब्रेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरीज हर जगह पर है। यहाँ पर ये जितने भी लीजर क्लब्स मैंने बताए इनमें लाइब्रेरीज हैं, यहाँ से बुक्स आप इशू करवा सकते हैं। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुक रीडिंग करें, तो यहाँ से बुक्स इशू करवा सकते हैं आप। अगर कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो वो आपको अरेंज करके देंगे, लेकिन आप मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की ये फैसिलिटी है कि आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, आपको जिम मिल जाता है करने के लिए। तो उधर आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जब मैं शुरू शुरू में आया था मैंने यही किया, मैं भी ऑब्वियसली किसी को नहीं जानता था, जाहिर है आपको किसी से दोस्ती करने में, रिलेशनशिप बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, प्लस आप फाइनेंशियली भी जाहिर है आप चीजों को देख रहे होते हैं कि आपको दो दो जॉब्स बाज दफा करनी पड़ती है, बाज दफा एक जॉब करनी पड़ती है, बाज दफा दोनों पेरेंट्स को जॉब करनी पड़ती है, बच्चों का स्कूल शुरू होना होता है। तो शुरू में बहुत सारी चीजें होती है, 3-4 महीने 5 महीने तो इसी में लग जाते हैं एडजस्ट होने में, इन्वायरमेंट समझने में, वेदर को समझने में। जिस तरह अभी देखे मैंने इतना कुछ पहना हुआ है क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें लेजर क्लब का बड़ा फायदा है। तो जो भी न्यू कमर्स आए हैं, मेक श्योर कि आप कोशिश करें फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 2 वीक्स में आप लीजर क्लब का कार्ड बनवा लें, ताकि आप ये फैसिलिटीज अवेल कर सकें। फैसिलिटीज ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास गाड़ी भी होना जरूरी है, क्योंकि ज़ाहिर फैसिलिटीज अगर आप अवेल करनी है तो आप ज़ाहिर है यहाँ पर जाएंगे। आप रोजाना जाना चाहते हैं रोजाना चाहें, वहां पे टाइमिंग्स होती है, पब्लिक स्विम की टाइमिंग होती है, स्विमिंग पूल की अगर बात करें, या पब्लिक स्विम होता है, उधर फैमिली स्विम भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कब जाना चाहते हैं, क्या टाइमिंग, अपनी टाइमिंग पे आप जा सकते हैं। तकरीबन 12 घंटे ये खुले रहते हैं अक्सर। कुछ ऐसे हैं जो कि सुबह 6 बजे खुल जाते हैं, कुछ ऐसे थोड़ा लेट खुलते हैं और लेट तक खुले रहते हैं। तो आप रोजाना अवेल करना चाहते हैं, रोजाना कर सकते हैं अवेल, स्पेशली जिम जिन लोगों को शौक है या नहीं भी है, और अगर फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए तो एक किस्म की आपके लिए एक आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, उससे ये एडवांटेज होता है आपका। दूसरा, क्रिकेट का मुझे शौक है, तो मैंने आकर ये ढूंढना शुरू किया जब मैं थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया कि यार क्रिकेट यहाँ पर कहाँ पे होती है, कौन क्रिकेट खेलता है। तो फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट खेलना शुरू की यहाँ पर, और उसके थ्रू काफी दोस्त यार बनते चले गए। और एवरी वीक अब ऐसा होता है कि बुकिंग हम लोग करवा लेते हैं। इंडोर क्रिकेट होती है, ज़ाहिर है सर्दियों में तो आउटडोर हो नहीं सकती, तो बुकिंग हमारे कुछ जो दोस्त हैं वो करवा लेते हैं, एंड वी पे अमाउंट, उसका तो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ता है, और हम लोग जो है आराम से क्रिकेट खेल लेते हैं। कहने का क्या मकसद है, कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन किस्म की एक्टिविटीज में आप शुरू शुरू में जब आते हैं रहेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। अगर आपको शौक नहीं भी है क्रिकेट खेलने का, बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि उनको देखकर लगता है कि उन्होंने शायद पहले क्रिकेट नहीं खेली होगी, हो सकता है वो कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो, लेकिन वो आते हैं क्यों, क्योंकि दोस्ती यारी हो जाती है। अब हमारा ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं, हमारे हम लोग जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आए हैं और इवन थोड़े जो पुराने भी हैं, ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं कि वो क्रिकेट से स्टार्ट हुआ, चलो यार हम लोग जो है ना कहीं कभी दावत कर ली, कभी कहीं खाने पे चले गए, कभी बाहर कहीं चले गए, हाइकिंग आप कर सकते हैं आप, मतलब वो तो ऑब्वियसली समर्स में होती है। लेकिन अगर आप गोरों के वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं, आइस हॉकी लोग यहाँ पे खेलते हैं, स्केटिंग यहाँ पर करते हैं लोग, क्योंकि ये जो जितनी भी आपकी लेक्स वगैरह हैं ये जम जाती हैं। तो एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत करने को है, एक्टिविटीज करने वाला होना चाहिए, आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप घर में रहना चाहते हैं और घर में पड़े रहना चाहते हैं तो उसका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा खुद एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि आपकी दोस्ती हो लोगों से, आपको आप फिर अगेन वही वाली बात है, जब आपकी दोस्ती होती है फिर आप रिलेशनशिप बिल्ड होता है, फिर आप दावतों में बिजी हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्किंग जब बनती है तो जॉब्स आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से प्लान करके आप चीजें कर सकते हैं यहाँ पे सैस्काटून में। मुझे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि छोटी सिटी है लेकिन बड़े मजे हैं इसमें। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक तो ट्रैफिक कम है,
10 से 15 मिनट 20 मिनट में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं मैक्सिमम, दैट्स द मैक्सिमम टाइम। ट्रैफिक नहीं होता है, बहुत कम होता है। कभी अगर 5 बजे निकल जाए, हमें जितना ट्रैफिक नजर आ जाता है तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना ट्रैफिक हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है सब घर जा रहे होते हैं, ऑफिस से वापस जा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इधर करने को बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी लाइफ को किस तरह जीना चाहते हैं। तो लेजर क्लब्स, जिस तरह मैंने बोला, ये लेजर कार्ड्स जो मैंने बोला, ये बहुत जरूरी हैं आपको, टू गेट यू गोइंग बेसिकली। तो वो जरूर करें और लोगों से नेटवर्किंग करें, टू फाइंड अ गुड जॉब, टू गेट अ गुड जॉब, ये जरूरी है आपके लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों का फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।